जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो अभी अगले साल बिहार बोर्ड की जो है 12th की एग्ज़ाम होनी है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न का वीडियो कंटिन्यू आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टेंस पे हो, वॉइस पे, नरेशंस पे और भी जो टर्म्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पैटर्न को आप समझें ताकि उस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। जनरली हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसको ट्रांसलेशन बेस्ड पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्टिव समझने में दिक्कत होती है। आइए समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम बेसिक समझ लें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हिंदी में आपको पढ़ाया गया होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे और गी आ जाता है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मान लेते हैं। और जब उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो विल और शैल का यूज करते हैं और फिर इसके बाद MV1 का यूज करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और आपको ये भी पता है कि शैल उस समय यूज करते हैं जब सब्जेक्ट आई और वी हो, बाकी सब के साथ विल का यूज करते हैं। ये एक बेसिक है, इतना आप पहले से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग उस पोर्शन को समझते हैं जो जरूरी है, और वो ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज जो किया जाता है वो फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी ऐसा एक्शंस जो प्रेजेंट की अगर बात करें और इधर फ्यूचर की, फ्यूचर एक्शन की तरफ ले जाए, आपको आने वाले समय में कोई काम होना है, इसी को बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब दूसरी चीज कि आपको ऑब्जेक्टिव समझना है ना, तो आप ये देख लिया करिए जो क्वेश्चंस दिया गया है क्या उसमें ये टुमारो, सुन और नेक्स्ट के साथ कोई डे, मंथ, ईयर इस तरह की चीजें आ जाते हैं, तो आपको समझ लेना है कि ये वर्ड जहां भी हो ये इंडिकेटर का काम करते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि आपको उसमें ऑप्शन देखना है विल और शैल के साथ MV1 के रूप में। ये तो रहा आपका बेसिक जो आपको समझ लेना है। सिर्फ ये याद रखना आपको, टुमारो, सुन और नेक्स्ट के साथ अगर कोई वर्ड आता है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आपको ये देखना है। जैसे यहां अगर देखिएगा तो एक ऑप्शन दिया गया ही ऑलवेज कम्स और दूसरा दिया गया ही विल ऑलवेज कम। अब आपको इन दोनों ऑप्शंस में से देखना है, तो याद रखिएगा हमने आपको पढ़ाया होगा कि अगर ऑलवेज होगा तो ये ऑप्शन सही है। विल के साथ ऑलवेज ऐसा तो कोई इंडिकेटर होता नहीं, ये इंडिकेटर जो है आपका ऑलवेज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमने आपको डिस्कस किया था। तो यहां हो जाएगा ही ऑलवेज कम्स हियर। नेक्स्ट देखिएगा ही एक ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन में कम्स और दूसरा ऑप्शन है विल कम। अब इंडिकेटर देख लें आप, तो यहां पर सुन आया है, आपको कुछ नहीं सोचना है, कम्स नहीं होगा, ही विल कम सुन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट विल डाई, और फिर इसके बाद दिया गया यहाँ पर डाइज। डाइज मीन्स फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इंडिकेटर क्या दिया गया, सुन। तो हमने अभी तो बताया कि सुन अगर आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसका मतलब पेशेंट के साथ विल डाई का यूज करेंगे, डाइज का नहीं करेंगे। द पेशेंट विल डाई सुन। अब यहाँ अगर देखेंगे आई मीट एक ऑप्शन आपके पास है, आई शैल मीट ये दो ऑप्शंस हैं। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर से, अब हिंदी निकालने की कोशिश न करें बल्कि आप इंडिकेटर के अकॉर्डिंग टेंस को डिसाइड कर लें, वो ज्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ इंडिकेटर क्या आ गया है, टुमारो आ गया। तो टुमारो अभी तो हमने आपको बताया टुमारो आ जाए तब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको बोलेंगे आई शैल मीट यू टुमारो। नेक्स्ट देखिए अगर क्वेश्चंस लास्ट, तो अराइव्स एक क्वेश्चन ऑप्शन में, विल अराइव यानी कि द पैकेज अराइव्स नेक्स्ट मंडे, अदरवाइज द पैकेज विल अराइव नेक्स्ट मंडे। तो आप जानते हैं नेक्स्ट के साथ क्या आया, यहाँ पर इंडिकेटर देखिएगा तो दिन का नाम मंडे आ गया है। तो हमने बताया कि नेक्स्ट जब आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका मतलब अराइव्स नहीं विल अराइव होगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ऑब्जेक्टिव पैटर्न का पहला टॉपिक है। एक टॉपिक इसमें और बचा है फ्यूचर इंडेफिनिट का, जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है, एक टॉपिक इसमें और बचा है फ्यूचर इंडेफिनिट का, जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करिए अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही तो इस वीडियो जितने भी आ रहे हैं आपके पास इनको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिटेड हो सके। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।